जय श्री राम। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर स्वागत है, जिसमें मैं बालकांड पर हूँ श्री रामचरितमानस कह के आप सभी को सुना रही हूँ। यहाँ पर मैं रामायण के दोहे और छंद चौपाई का हिंदी अर्थ भी बता रही हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हो, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे कमेंट में बताएं, और मैं श्री राम जी से भी अपने कथन में त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो चलिए आज का मैं आरंभ करती हूँ। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर कौदंडो, पुलके गात बोले बचन, चरण चापी ब्राह्मणो, हे रामा चरण चापी ब्राह्मणो। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। कहते हैं कि दिसी कुंज रहूं कमठ अहि कोला, धरहूं धरनी धरी धीर न डोला, चाही शंकर धनु तोरा, हूँ सजग सुनिया सुमोरा, कि चाप समीप रामू जब आए, नर नारीन सुर सुकृत मनाए, सब कर संसंवरो मंद महीपन कर अभिमानु। कहते हैं, हे दिग्गजों, हे शेष, हे बारह, धीरज धर कर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि भरन केरी कदराई, सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। यहाँ शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई, राम बाहु बल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपायतन जानी बिकल विशेषी, हे रामा जानी बिकल विशेषी। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। हो देखी विपुल बिकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेहि, त्रिसित बारी बिनु जो
चूके पुनी का पछिताने, असजिय जानी जाने की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, हो गुरही प्रणामो मन ही मन किन्हा, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा, अरे दम के दामिनी जिमी जब लयो, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनी घोर कठोरा। जय श्री राम। व्याकुल जाना जब उन्होंने जानकी जी को तो बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़ा देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक में भर गए। यहाँ छंद है। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजित जिमा रघु चले, चेकर ही दिग्गज डोल महियहि, कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि, कोदंड खंड्यो राम तुलसी, जयति वचन विचारहि, जयति वचन उचारहि। सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी को जय बोलने लगे। शंकर चापू जहाजो, सागर रघुबर बाहुबलु, बूढ़ सो सकल समाजु चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस, हे रामा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया, जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे, कौशिक रूप पायो निधि पावन, प्रेम बारी अब गाहू सुहावन, राम रूप राकेशु निहारी, बढ़त बिछी पुल कावली भारी,
बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि करी गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनी जात न जानी। मोदित कहहि जह तह नर नारी, भंजऊ राम शंभु धनु भारी। जय श्री राम। यहाँ पर प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवगणाएं गान करने लगी और नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु जी की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं और सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी माघद सुत गण, बिरुद बदहि मति धीर। करहि निछावरी लोग सब, हय गय धन मनि चीर। हे रामा हय गय धन मनि चीर। और धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। जय श्री राम। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हो, मैं उन त्रुटियों के लिए श्री राम जी से क्षमा मांगती हूँ। और मैं आप सभी से भी निवेदन करती हूँ कि जो भी मेरे कथन में त्रुटियाँ हो, मेरे कमेंट में आप मुझे बताएं, जिससे कि मैं और भी अपने कथन में सुधार लाऊं। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। आप सभी पर राम जी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।